तो देखिए भैया, ये क्वेश्चन जो दिया गया है कि यूरिया के 6% भारानुसार जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इसमें हम पहले आपको बता चुके हैं, ये 6% जो है ये भारानुसार दिया गया है, मतलब विलयन का आयतन जो लेना है वो भार में लेना है, वजन में लेना है, ग्राम में लेना है। ठीक है नहीं? ठीक है, हम लीटर में नहीं ले सकते। अगर यहाँ भारानुसार ना लिखा होता तो हम ml में और लीटर में भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ भारानुसार लिखा है तो हम क्या लिखेंगे कि माना विलयन का भार, विलयन का भार बराबर 100 ग्राम, 100 ग्राम। देखो 6% दिया है, तो अगर 100 ग्राम मान लेंगे तो 6 ग्राम आ जाएगा यूरिया। आसानी से, मतलब जो है सीधा जो कैलकुलेशन आसान रहेगी। देखिए विलयन का भार हमने माना है 100 ग्राम, यूरिया दिया है 6%, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 में 6, तो अगर 100 ग्राम विलयन है तो 6 ग्राम यूरिया होगा। समझ पाए नहीं? तो हम क्या लिखेंगे, यूरिया का भार, यूरिया का भार बराबर कितना होगा, यूरिया का भार कितना होगा भैया, 6 ग्राम। कितना होगा? 6 ग्राम। 6 ग्राम। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है जितने प्रतिशत की बात की जाए, जैसे 2% कहा जाए तो मतलब 200 में 100 रुपए पर 2 रुपए अगर ब्याज दे हो तो 2% कहेंगे। वैसे ही 6% कहा जा रहा है तो 100 में 6 ग्राम जो है यूरिया है। अगर 100 ग्राम, अगर आप 100 किलोग्राम इसको ले लीजिए तो ये 6 किलोग्राम आएगा। अगर 100 कुंटल ले लो इसको तो ये 6 कुंटल आएगा। हमने 100 ग्राम लिया है तो 6 ग्राम आएगा। अच्छा, विलयन में विलयन का भार है 100 ग्राम और यूरिया का भार है 6 ग्राम, तो फिर जल का भार कितना होगा, 94 ग्राम, क्योंकि ये विलेय है और विलायक है जल। भाई जल और यूरिया के मिलने से ही तो 100 ग्राम बना है। यूरिया के और जल के मिलने से 100 ग्राम विलयन बना है। तो अगर विलेय है 6 ग्राम तो विलायक होगा 94 ग्राम। हम लिखेंगे विलायक का भार, नहीं विलायक नहीं, जल लिखेंगे। यहाँ पर जल है, विलायक लिखो चाहे जल लिखो, एक ही चीज है। जल का भार बराबर कितना हो जाएगा, 94 ग्राम। कितना हो जाएगा, 94 ग्राम। कैसे आया है, 100 माइनस 6 किया गया है। चाहे करके देख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या है, हमको इनके दोनों के मोलों की संख्या निकालनी है, और मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए अणुभार। क्या पता होना चाहिए, अणुभार। अणुभार, और अणुभार के लिए हमें पता होना चाहिए इनका फार्मूला। सबसे पहले हम निकालेंगे यूरिया का अणुभार। किसका अणुभार, यूरिया का। यूरिया, और यूरिया का फार्मूला होता है क्या, NH2CO NH2। ये है यूरिया, ठीक है। सबसे पहला प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ यूरिया ही है। प्रयोगशाला में सबसे पहले कोई कार्बनिक पदार्थ अगर बना था तो यूरिया है। यूरिया NH2CO NH2 का अणुभार क्या निकालना है, अणुभार। अणुभार बराबर, देखिए N का कितना होता है परमाणु भार, 14 प्लस H2 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 2 हैं, तभी 2 से गुणा करवा दी गई 1 को। प्लस C का 12 प्लस O का 16 प्लस N का 14 प्लस H2 का मतलब 2 into 1, ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, 14 2 16, 16 16 32, 32 10 42 2 44, 44 और 10 54, 54 और 4 58 और 2 60, कितना आएगा, 60 आया है। तो अब यूरिया का हम जो है मोलों की संख्या भी निकाल ले साथ ही में। यूरिया के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे, यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या। देखिए यूरिया के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का फार्मूला आपको तो पता ही क्या होता है, क्या होता है, भार बटे अणुभार। अणुभार
तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूरिया का भार। किसका भार? यूरिया का भार। यूरिया का भार और बटे यूरिया का भार। यूरिया का अणुभार, ये तो लिखेंगे। यस सर। तो यूरिया का भार कितना है? यूरिया का भार कितना है? 6 ग्राम। 6 ग्राम कितना है? 6 ग्राम। बटे यूरिया का अणुभार कितना है? 60। 6 करना 6 और 6.7 1/10 आया है। आप चाहो तो इसको 0.1 भी लिख सकते हो। ये मोलों की संख्या ही है। यस सर। ठीक है नहीं? ठीक है। सर। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें निकालना है जल का अणुभार। पहले जब तक अणुभार नहीं निकालेंगे तब तक हम मोलों की संख्या नहीं निकाल सकते। तो हम लिखेंगे जल H2O। H2O तो होता है। यस सर। H2O का अणुभार। अणुभार देखिए, जल H2O का जब अणुभार निकालेंगे, H का 2 गुणे 1 प्लस 16 बराबर कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। अब निकालना है हमें जल के मोलों की संख्या। क्या निकालनी है? जल के मोलों की संख्या। फिर से वही फार्मूला लिखेंगे। जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर जल का भार, जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का अणुभार, जल का अणुभार। अच्छा, जल का भार कितना दिया है इसमें? जल का भार कितना है? 94। और अणुभार कितना आया है? 18। अब इसको आप 18 से भाग करिए, चाहे पहले काट लीजिए, आसान कर लीजिए थोड़ा। तो 2 9 18 और 2 चक्कू 8, 2 7 14, 47/9 आया। कितना आया? 47/9। तो 47 को 9 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो 9 से हम 47 को भाग कर लेते हैं, वही कर लेते हैं। 9 बचे 45 बचेगा, 2 पॉइंट लगाओ। 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 2 2 आता जाएगा, 2 2 आता जाएगा भैया। ठीक है, 5.22 हमने छोड़ दिया है। यस सर। हमें निकालना क्या है? यूरिया के मोल प्रभाज की गणना करनी है। यूरिया का मोल प्रभाज। तो हम लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज बराबर यूरिया का मोल प्रभाज बराबर, ऊपर क्या लिखेंगे? यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बटे, फिर से लिखेंगे यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। अब देखिए, यूरिया के मोलों की संख्या क्या ये है? 0.1 बटे, फिर से 0.1 प्लस 5.22 है नहीं? पहले इसको जोड़ेंगे। देखिए, हमें जोड़ना क्या है? 0.1 और प्लस 5.22। 5.22 यहाँ कम है, 0 लगा लीजिए। ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5। 5 पॉइंट कितना आएगा? 32। तो 0, हाँ 3 2, 0.1 बटे 5.32। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से देखो, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो पहले यहाँ पर 0 लगा लेंगे। ठीक है, 10/532 आया है। तो बराबर लगाएंगे और इसको 2 से काट लें। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 5/266 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब 266 का पहाड़ा हमें 5 में लगाना है। तो 266 का पहाड़ा लगाएंगे कितने में? 5 में। देखो, यहाँ 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, क्या पहाड़ा लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ एक और 0 लगाओ, यहाँ पर एक और 0 लगाओ, अब तो लग जाएगा। लेकिन 2 बार नहीं लगेगा, एक बार में। क्योंकि ये अगर 250 होता तो 2 बार लग जाता, 500 आ जाता। एक बार लगाओ तो 266 करना, 266 आएगा।
यहाँ से आप हासिल लेंगे, यहाँ 10, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 6 घटेगा 4, 9 से 6 घटेगा 3, यहाँ बचेगा 4, 4 से 2 घटेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लीजिए। कितनी बार लग जाएगा भैया? 2 5 चक्कू 20, 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20, 3 23, शायद 5 बार लग जाएगा। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33, हासिल आएगा 3 और 5 दूनी 10, 3 13, बहुत कम रह जाएगा भैया 5 से। 8 बार देखते हैं। 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, कम रह जाएगा। 9 बार देखते हैं। 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 18 और 6, शायद 9 बार देखते हैं, चक्कर के उसे लगेगा नहीं। 9 छक 54 का 4 हासिल आएगा 5, 9 छक 54, 54 9 छक 54, 9 छक 54, 54 5 59 हासिल आएगा भैया 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन समथिंग में आ जाएगा 0.9। आप 8 बार लगाओगे, अगली बार 9 बार लग जाएगा, फिर उसको छोड़ोगे तो 9 बार आ जाएगा। लग तो वैसे 8 बार रहा, ठीक है, लेकिन हम इसको समथिंग में लिखेंगे कितना? 0.018। आगे भी अगर भाग करेंगे तो देखते हैं कितनी बार लग रहा है, चेक कर लेते हैं। 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 4 52, हासिल आएगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 10 से 8 घटेगा 2 बचेगा, 3 से 2 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाओ, फिर से 21 बार। हाँ, लगभग 8 बार लग रहा है ना, लगभग 8 बार फिर से लग रहा है, तो आप लगभग इतना ही छोड़ दो या फिर यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। ये लगभग 0.019 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.019। ठीक है नहीं? ठीक है। अब ये यूरिया का मोल प्रभाज आ गया। क्वेश्चन में केवल यूरिया का मोल प्रभाज पूछा जा रहा था, लेकिन अगर आप चाहो इसमें जल का मोल प्रभाज भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? आप अगर निकालना चाहो तो कह दीजिए जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो 1 माइनस 0.019 घटाओगे कितना आ जाएगा? 1.000 से आपको घटाना है 019। 10 से 9 घटेगा 1 बचेगा, 9 से 1 घटेगा 8 बचेगा 9, 0 इतना आ जाएगा। ठीक है, 0.981। फिलहाल आपका आंसर जो है यहीं पर 0.019 कंप्लीट है यूरिया का मोल प्रभाज।